मैं हूँ राजा साहिल, बिहार के पश्चिम चंपारण के ये लौरिया प्रखंड के बसंतपुर पंचायत में मौजूद हूँ, जहाँ का एक छात्र ऋतिक कुमार मेरे साथ है, जिसने ये अभी मैट्रिक इम्तिहान में 7वें स्थान पे बिहार टॉप आया है। और यह इसकी खासियत इसलिए ज़्यादा अहम हो जाती है कि यह एक बेहद सुदूर ग्रामीण इलाका है, जहाँ बाहरी बाढ़ की समस्या से यहाँ के लोग परेशान रहते हैं। फिर भी यहाँ का बच्चा कैसे, किस तरह से, किन परिस्थितियों में तैयारी किया होगा और किस तरह से टॉप आया है, यह एक अपने आप में बेहद हैरत की बात है। और ये बिहार में अपने ग्राम का और पंचायत का नाम रोशन किया है। हम बात करेंगे ऋतिक से। ऋतिक, आपने इस लॉकडाउन के बाद और बाढ़ की समस्या होने के बाद भी आपने कैसे तैयारी किया अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए? जी धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ मौजूद श्री मुखिया साहब, श्री पंकज कुमार और यहाँ पे मौजूद अन्य लोग को। जहाँ तक मेरी तैयारी की बात रही, मैंने सेल्फ़ स्टडी की, ट्यूशन से मदद ली, कुछ स्मार्ट क्लास किया, ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ाई भी की और सभी घर के लोगों ने मुझे हमेशा, मेरे दोस्तों ने, मेरे दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा, सब किसी ने मुझे मोटिवेट किया पढ़ने के लिए कि पढ़ो, तुम अच्छा कर सकते हो। अच्छा, आप इसका श्रेय किनको देना चाहेंगे? आपने टॉप किया है, आपको क्या लगता है कि किसके वजह से आप ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं? जी, सबसे पहले मैं इसका श्रेय अपने गुरुजनों को, घर के सभी परिवारों को और अपने दोस्तों को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि पढ़ो, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो मैट्रिक एग्जामिनेशन में और आगे भी बहुत अच्छा करोगे। और बच्चों के लिए आप क्या सलाह देंगे कि आपके तरह गांव में रह के, सुदूर इलाके में रह के भी वो लोग तैयारी करके टॉप आएँ आपके तरह? बताइए, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मैं कहूँगा कि अपने आप पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए लोग, मेहनत कीजिए लोग, और जो आपके गुरुजन हैं, बड़े लोग हैं, उनका आदर मानिए लोग, संस्कार में रहिए लोग, अनुशासन में रहिए लोग, और उनका आशीर्वाद आप पे बना रहेगा हमेशा। और जो आप जैसे जैसे गुरुजन बताएंगे आपको, जैसे जैसे आपके माता पिता आपको समझाएंगे, बतलाएंगे, उन्हीं के रास्तों पर चलिए और आगे आप मेरे जैसे अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, माता पिता की बात बोले हैं, आपके पिता, हम सुनते हैं कि खैनी का दुकान था और एक छोटे से व्यवसायी है, क्या ये सच है? जी, पिताजी एक छोटे व्यवसायी हैं खैनी के। अच्छा, ये बताइए, आप आगे पढ़ के क्या बनना चाहते हैं? आपका क्या? मैं आगे बड़ा होके एक बहुत अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूँ, देश की सेवा करना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने यूपीएससी जो आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी करके मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो समाज सेवा करना चाहते हैं। अच्छा, और बच्चों के लिए आप बड़े होकर और क्या सहयोग करेंगे जो वो भी आगे चल के पढ़ाई कर सके, आपके तरह नाम रोशन कर सकें? जी, मैं आगे चल के अगर मुझे अच्छा पद मिलता है तो जैसा कि आईएएस मिलेगा तो मैं बहुत अच्छा करूंगा। सबसे पहले जो सरकार की नीतियाँ होंगी उनको सबसे अच्छा से लागू कराऊंगा। कुछ नई नई योजनाएं बनाऊंगा, जिससे जो बच्चे होंगे गांव के या फिर मेरे इलाका के, वे बहुत अच्छा करेंगे। कुछ स्कॉलरशिप का भी व्यवस्था मैं कराऊँगा और बहुत इत्यादि सब। स्कॉलरशिप का भी व्यवस्था कराएंगे आप? अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे सुनते हैं कि बहुत बाढ़ आती है, अभी कुछ लोगों से बात हो रही थी हमारी, तो आपको बाढ़ के समय में कैसे परेशानी होती थी पढ़ने जाने में, या फिर क्या आपको लगता था, कैसे आप सर्वाइव करते थे? जी, बाढ़ के समय में ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि ऑनलाइन क्लास और खुद सेल्फ स्टडी, कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर्स को मैं देखता था, समझता था, कुछ गाइड से मदद लेता था। आपके स्कूल का नाम क्या है? मेरे स्कूल का नाम हाई स्कूल साठी है, जो वेस्ट चंपारण पड़ता है। ये सरकारी स्कूल है या? सरकारी स्कूल है। अच्छा, बिहार बोर्ड। तो आप देख रहे हैं कि एक बच्चा जो सरकारी स्कूल में भी पढ़ के खुद सेल्फ स्टडी करके इस इतने साधारण से गांव में रहने वाले बाढ़ का इलाका है, जहां पे आने जाने की भी परेशानी है, फिर भी वो टॉप आता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ये बात है। और यहाँ पे हमारे साथ इस गांव के मुखिया जी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी कुछ बात करेंगे, जानेंगे वो क्या सोचते हैं। सर, आपका नाम बताइए। पंकज कुमार। यहाँ के सर अभी वर्तमान मुखिया हैं? जी।
अच्छा सर, ये बताइए कि यहाँ पे ये बाढ़ का इतना बड़ा समस्या है, यहाँ के बच्चे पढ़ने जाते हैं और टॉप आते हैं आपके गांव के बच्चे, ये आप किस तरह से सोच रहे हैं कि ये वो अपने आप से तैयारी करते हैं या फिर यहाँ का कल्चर वैसा है, किस तरह का? सबसे पहले मैं ऋतिक कुमार को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे पंचायत बसंतपुर पंचायत का नाम रोशन किया। साथ साथ उनके माता पिता और सगा संबंधी सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने इनको उस ढंग का प्रेरणा दिया कि आज ऋतिक कुमार ने बिहार टॉप में 7वां स्थान लाए। अच्छा सर, ये बताइए, अभी मैंने देखा कि आपने इनको सम्मानित किया, और क्या आपका और भी कोई मतलब आगे प्रोग्राम है? आप यहाँ के मुखिया हैं, इसलिए ये सवाल उठता है कि आप और बच्चों के लिए क्या करेंगे कि यहाँ के छात्र आगे चल के टॉप करें, आपके पंचायत का नाम रोशन करें? मैं सभी आने वाली पीढ़ियों को मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि वे लोग जो लोग उपस्थित हैं वे लोग तो देख ही रहे हैं, ऐसे यूट्यूब या समाचार पत्रिका के माध्यम से सभी लोगों को जानकारी हो ही जाएगी। हमारे तरफ से सभी लोगों को बधाई है कि सभी लोग अच्छा से पढ़ाई करें और टॉप आवें, ताकि उनको भी सम्मानित होने का मौका मिले। आप कुछ अलग से भी यहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करने के लिए कुछ प्रोग्राम आपके दिल में है जो कि आगे करेंगे? अगर बच्चा पढ़ना चाहता है, उसको जो भी तकलीफ़ दिक्कत जिस ढंग का भी हो, अगर वो हमसे संपर्क करेगा तो उसकी मदद के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं और आगे भी रहेंगे। बिल्कुल, सर ने जो बात बताई कि मैं और भी बच्चों के लिए तैयार हूँ पढ़ने के लिए, हमारे समाज का भी कर्तव्य बनता है कि हमारे अगल बगल अगर बच्चे हैं इस तरह के जहाँ उनके पास संसाधन की कमी है तो हम उनकी मदद करें। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और हमारे साथ यहाँ के सरपंच भी मौजूद हैं। सर, अपना नाम बताइए। रामचंद्र यादव, सरपंच ग्राम पंचायत बसंतपुर, प्रखंड लौरिया, जिला पश्चिमी चंपारण, बिहार। सर, आपको कैसा लग रहा है आपके गांव के बच्चे ने ये ऐसा कारनामा दिखा दिया है जो पूरे भारत में एक चर्चा का विषय है कि एक ग्रामीण इलाके का बच्चा जहां पे बेहद बाढ़ से रास्ता बंद हो जाता है, लोग नाव से आते हैं जाते हैं, पूरा गांव बता रहे थे आप लोग कि ये बाढ़ से घिर जाता है, कहीं से रास्ता नहीं होता है जाने का। तो ऐसे आप बताइए कि किस तरह से यहाँ बाढ़ आता है, इस समस्या, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपसे हम ये सवाल पूछते हैं कि उसके लिए भी आप लोगों ने कोई समस्या का समाधान के लिए कुछ किया? बाढ़ के लिए जो भी सरकार की तरफ से व्यवस्था हुई वो सराहनीय है जहाँ तक की हुई। अब रही बात, इस लड़का ने जो बिहार लेवल पर 7वां स्थान इन्होंने ले आया है, बहुत खुशी की बात है। चंपारण में नंबर 1 का स्थान है। इसी खुशी के लेकर हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं इस लड़का को जो ऋतिक कुमार हैं, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं इनको पूरा आशीर्वाद देता हूँ जी, इससे आगे इनका मनोकामना बढ़े और भी आगे पढ़ाई करे, हम लोग का नाम रोशन करे। साथ साथ मैं इनके पिता श्री संदीप गिरी, इनके दादा श्री शत्रुघ्न गिरी, इनके दादी शिक्षिका श्री श्रद्धा कुमारी को, इनके पूरे परिवार, इनके सगा संबंधी को, सभी किसी को इस ग्राम पंचायत के तरफ से मैं उन्हें हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। सर, यहाँ पे और भी ग्रामीण मौजूद हैं, इनके दादाजी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, हाँ, ये बताइए, आपके ये पोता हैं, आप कैसा महसूस हो रहा है? बिहार प्रदेश में पूरे 7वें स्थान पे आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी की बात है। आपको ऐसा कभी महसूस हुआ था कि आपके ये सुदूर इलाके का गांव, जहां से आपके घर से ही आपके गांव का नाम रोशन होगा, कभी आपने ये सोचा था? नहीं सोचा तो नहीं था, मगर बच्चा मेहनत किया, पढ़ा, उस हिसाब से आया। आप लोगों ने कभी मतलब ये सोचा कि या मेरा बच्चा है उसको सहयोग करें? क्या कैसे सहयोग करते थे आप लोग? जो भी सहयोग होता था, किताब कापी, चाहे ट्यूशन फीस, कोचिंग फीस, वो सब हम लोग देते थे। इनको कहते थे कि पढ़कर आप अच्छा कीजिए,
अच्छा, आपके इनके पिता बताते हैं कि खैनी की दुकान है, क्या उससे इनका ज़रूरत का ये सारा सामान पूरा कर पाते थे पढ़ाई के लिए? नहीं कर पाते थे। तो कैसे पूरा होता था? सहयोग हम लोग करते थे। अच्छा, आप लोग सहयोग करते थे। ये भी एक दादाजी के लिए बहुत ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि उनके पिता से नहीं हो रहा था तो इनके दादाजी ने भी सहयोग किया इनकी पढ़ाई में, और ये बहुत ही अच्छी पहल है। आगे भी जो ये करना चाहते हैं उसमें मेरा सहयोग रहेगा, बिल्कुल, पूरे परिवार का। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ऋतिक, आप बताइए कि आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे पिता खैनी बेचते हैं और मैं कैसे बन जाऊंगा? क्या आप तैयारी करते थे उसको दिमाग में रख के कि नहीं मैं अपने पिता का नाम रोशन करूंगा? क्या लगता था आपको? जी, कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि पापा खैनी बेचते हैं तो हम आगे नहीं जा सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे बहुत आर्थिक जो दृष्टिकोण से पिछड़े हुए बच्चे थे, जिन्होंने हिमांशु राज पिछले साल टॉप किए थे, उनके पिताजी शायद सब्जी विक्रेता थे, तो एक प्रेरणा रहा कि पिताजी खैनी बेचते हैं तो मैं भी मेहनत से आप कुछ भी कर सकते हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी मेहनत करूं और मेहनत से आगे निकलूं। बिल्कुल, ऋतिक एक बहुत बड़ी मैसेज समाज को दे दिया कि ये अपने कमजोरियों को ही अपना हथियार बना लिए। इन्होंने देखा था कि पिछले बार एक सब्जी बेचने वाले का बेटा टॉप आया है, तो इन्होंने सोचा कि मैं भी, अगर मेरे पिता भी खैनी बेचते हैं तो क्या हुआ, मैं भी टॉप करके उनका नाम रोशन करूँगा। क्या यही था? जी। अच्छा सर, यहाँ और भी ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, इनके सर शिक्षक भी मौजूद हैं यहाँ पे, हम उनसे भी बात करेंगे। सर ये बताइए कि आप इनके शिक्षक हैं, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संदीप दुबे। कहाँ पे आप पढ़ाते हैं? मैं साठी में इस बच्चा को ट्यूशन में पढ़ाया, और मेरे साथ एक और शिक्षक हैं तेज कुमार जी, इनके द्वारा भी इस बच्चा को शिक्षा दिया गया, और इंग्लिश की शिक्षा इसने विकास सर से ली थी। तो 3 शिक्षक मिल करके हम इस बच्चा को उचित मार्गदर्शन दिए, और ये बच्चा अपने मेहनत और कर्म की बदौलत इस मुकाम को प्राप्त कर सका। बिल्कुल सर, ये आपका भी बड़प्पन है कि आपने ये कहा कि अपने मेहनत के बदौलत ये इस मुकाम तक पहुँचे हैं, और एक शिक्षक का कर्तव्य है कि सही गाइडलाइन देना। और एक और शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं के ऋतिक के। सर आपका नाम बताइए। तेज कुमार पढ़ा। अच्छा सर, ये बताइए आप कौन से विषय इनको पढ़ाते थे? मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ तीनों पढ़ाते थे। अच्छा, तो उस जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ाते थे, क्या इसमें इनका नंबर का प्रतिशत ज़्यादा है? ये मेरे पास पढ़ते थे 5 क्लास से, और हमेशा ये अव्वल रहे हुए हैं अपने क्लास में। ये हमेशा से बोल रहे हैं। आपको लगता था कि मेरे शिष्य टॉप करेंगे बिहार में, बिहार आपके गांव का नाम रोशन करेंगे और अपना झंडा गाड़ देंगे बिहार में? हम लोग कोशिश में थे कि ये टॉप करे, और हम लोग का प्रयत्न सामने आया हुआ है, सब लोग देख रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, ये तो बता रहे हैं कि सेल्फ स्टडी भी मैंने बहुत किया, क्या आपके कोचिंग्स में और भी बच्चे उस तरह से नंबर लाते हैं, या फिर ये ही एक ऐसे छात्र हैं? हर साल 80% तो आते हैं, इस साल भी आए हुए हैं लगभग 8-9 ठो, और बच्चे जिनमें इनका अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है इनका। चलिए, थैंक यू, आपसे बहुत बहुत खुशी हुई हम लोगों को बात करके। अच्छा, हम यहाँ के और ग्रामीण से जानेंगे कि यहाँ का बाढ़ का क्या हालात है। बार बार ये बात आ रही है कि यहाँ बाढ़ बहुत आता है। सर आ जाइए आप, आपका नाम क्या है? ये श्री राम गिरी। अच्छा सर, यहीं क्या आपका घर यहीं है? जी जी जी, यहीं है। अच्छा, तो ये बताइए, यहाँ पे जहाँ हम लोग खड़े हैं, बाढ़ के समय में क्या यहाँ बाढ़ आया था? ये बाढ़ तो बहुत आता है, और हमारा मानना है जो बच्चा 7वें नंबर आया है, अगर बाढ़ पे अगर अच्छा व्यवस्था यहाँ होता, बाढ़ में अगर नाव दिया जाता, कुछ और किया जाता, तो बच्चा लगभग नंबर 1 पे आता। यानी कि नाव की भी ज़रूरत पड़ जाती है? बहुत पड़ती है, मतलब पढ़ाई जाने के लिए भी नाव की जरूरत? जी जी जी, बहुत पड़ती है। 5 दिन में बाढ़ आता है, 5 दिन में आता है, फिर 5-6 दिन के बाद रास्ता बनता है, तो आदमी जाता आता है। अच्छा, यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये एक तो मंदिर का परिसर है, यहाँ कुछ ऊंचा जगह दिख रहा है, यहाँ पे बाढ़ का कोई पानी आया था? आप आषाढ़ के महीने से कुआर के महीने तक यहाँ इतना पानी पाइएगा। यहाँ इस जगह पे? इस जगह पे आप खड़े नहीं हो पाएंगे, अच्छा सर, इतना बाढ़ आता है। अच्छा, तो ये बताइए सर, जब यहाँ बाढ़ आता है तो आप लोग कैसे इलाज कराने महिलाओं को ले जाते होंगे? बहुत दिक्कत होती है सर ले जाने में। अब ग्रामीण डॉक्टरों से ही कुछ कराया जाता है, उतना दिन ऐसे ही रखा जाता है घर पे। क्या बोले थे सर, आप क्या बोले थे? खाट पर लाद कर लोग ले जाते हैं। खाट पर? ये बता रहे हैं ग्रामीण जो इनके दादा हैं ऋतिक के, कि खाट पे लाद के यहाँ के मरीजों को ले जाया जाता है।
चलिए यहाँ ऐसे जगह पे विषम परिस्थितियों में हमारे ये मिट्टी की खूबी है चंपारण की, जहाँ के बच्चे अपने नाम का झंडा गाड़ते हैं। और अक्सर आप इंटर रिजल्ट में भी देख चुके हैं कि कैसे यहाँ की शिवानी कुमारी ने भी अपना नाम, अपने प्रखंड का नाम रोशन किया, बिहार में 5वां स्थान लाया। और दूसरा ये भी इसी ज़िला के हैं, पश्चिम चंपारण के ऋतिक कुमार, जिन्होंने अपने गांव का नाम रोशन किया है और बिहार प्रदेश में 7वां स्थान लाया है। आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज़। मैं हूं राजा साहिल, वेस्ट चंपारण, बिहार। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। क्यों पीली पीली रोशनी में घुट घुट मरते हैं, बिजली पे खर्चा करके दिल पे जुल्म करते हैं। लंबी ड्यूटी करता बॉस, बिजली में सेविंग नो लॉस। हम दावा नहीं वादा करते हैं, क्योंकि हम आपको अपना समझते हैं। पूरी तरह भारत में निर्मित LED लाइट्स, कम कीमत का दावा, सालों साल चलने का वादा।